हेलो दोस्तों, मेरठ के एक छोटे से मोहल्ले में स्थित प्राइमरी स्कूल की घंटी बजते ही नीतू शर्मा ने अपनी कॉपियों को बैग में समेटा। उसकी साड़ी पर चौक के धब्बे और माथे पर पसीने की बूंदें उसकी मेहनत की गवाह थी। बच्चों, कल हम कहानी की किताब लेकर आएंगे, उसने मुस्कुराते हुए कहा। स्कूल से निकलते समय उसने देखा कि स्कूल का चपरासी अमित दरवाजे पर खड़ा था। मैडम, कल मेरी बेटी का जन्मदिन है, अगर आप, उसने हिचकिचाते हुए कहा। जरूर अमित, मैं कुछ मिठाई ले आऊंगी, नीतू ने उसकी आंखों में छिपी मजबूरी को पढ़ते हुए कहा। अपनी पुरानी एक्टिवा स्कूटी पर घर लौटते हुए नीतू ने गली के मोड़ पर एक असामान्य दृश्य देखा। उसके घर के सामने एक भिखारी बैठा था। उसके बाल उलझे हुए, दाढ़ी में मैल और कपड़े इतने फटे हुए कि शरीर के अधिकांश हिस्से दिख रहे थे। वह आगे बढ़ी, लेकिन तभी उस भिखारी ने उसकी ओर देखा। नीतू के पैर जमीन में गड़ से गए। उन आंखों में वह चमक, वह भावना, क्या यह राहुल? उसका स्वर कांप गया। भिखारी ने तुरंत सिर झुका लिया और जल्दी से उठकर चलने लगा। नीतू घर में घुसी और दरवाजा बंद कर दीवार से सिर टिका लिया। उसकी आंखों के सामने पुरानी यादें तैरने लगी। 3 साल पहले की बात थी। राहुल उसके लिए सुर्ख गुलाब लेकर आया था। तुम्हारी पोस्टिंग मेरठ में हो गई, वह खुशी से चिल्लाया था। नीतू ने उसकी गर्दन में बाहें डाल ली थी, लेकिन फिर वह काला दिन आया जब राहुल ने अमित को उनके घर पर देखा था। बारिश की वजह से अमित वहीं रुक गया था, लेकिन राहुल ने सब कुछ गलत समझ लिया। तुम मेरे साथ ऐसा कर सकती हो? राहुल ने जिस तरह से दरवाजा पटका था, वह आवाज आज भी नीतू के कानों में गूंजती थी। अगले 2 घंटे तक नीतू खिड़की से झांकती रही। वह भिखारी अब भी वहीं था, उसके घर की ओर देख रहा था। अचानक एक बूंद नीतू के गाल पर गिरी। वह समझ गई, यह आंसू था। उसने दरवाजा खोला और धीरे से पुकारा, राहुल, अंदर आओ। भिखारी ने धीरे से सिर हिलाया। जैसे ही वह अंदर आया, नीतू ने उसके हाथ में एक तस्वीर देखी। उन दोनों की शादी की तस्वीर, जो अब फटी हुई और मैली हो चुकी थी। मैं शराबी बन गया था, राहुल ने टूटे हुए स्वर में कहा। तलाक के बाद मैंने नौकरी खो दी, घर वालों ने मुझे निकाल दिया। नीतू ने देखा कि उसके हाथ कांप रहे थे। पर तुम यहाँ क्यों आए? कल मैंने अमित को सड़क पर देखा, राहुल ने आंखें मूंदते हुए कहा। उसने मुझे बताया कि उस रात सच में क्या हुआ था। मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। अगले 2 दिनों में नीतू ने राहुल के लिए नए कपड़े खरीदे, उसे नहलाया और उसकी दाढ़ी कटवाई। जैसे जैसे वह पुराने राहुल में बदलता गया, नीतू का दिल भी पिघलता गया। मैंने तुम्हारे बिना इन 3 सालों में सिर्फ जिया है, जीना नहीं सीखा, राहुल ने एक शाम उसके हाथ पकड़ते हुए कहा। अगले ही दिन दोनों ने शहर के एक छोटे से मंदिर में सादगी से दोबारा शादी कर ली। जब पुजारी ने उनके हाथ में मोली बांधी तो नीतू ने महसूस किया कि यह नया बंधन पहले से कहीं मजबूत है। 1 साल बाद नीतू ने अपने नए घर की बालकनी में खड़ी थी। राहुल अंदर से चाय लेकर आया। लो, तुम्हारी पसंद की इलायची वाली चाय, उसने मुस्कुराते हुए कहा। नीतू ने चाय का घूंट लिया और दूर देखने लगी। सामने स्कूल का वही चपरासी अमित अपनी बेटी के साथ खेल रहा था। बेटी के हाथ में वही मिठाई का डब्बा था जो नीतू ने उसके जन्मदिन पर दिया था। क्या सोच रही हो? राहुल ने पूछा। बस, जिंदगी कितनी अजीब है ना, नीतू ने उसकी ओर मुस्कुराते हुए कहा। कभी लगता था सब खत्म हो गया और आज, राहुल ने उसका हाथ थाम लिया, आज हमारी नई शुरुआत है। दोस्तों, प्रेम कभी नहीं मरता, वह सिर्फ गलतफहमियों के नीचे दब जाता है। शराब और जल्दबाजी में लिए गए फैसले जीवन बर्बाद कर देता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।